भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए हरतालिका तीज या कजरी तीज का व्रत कैसे किया जाता है? क्या है इसका महत्व और पूजन विधि? आइए जानते हैं। कजरी तीज का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छा वर पाने की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। तृतीय तिथि होने के कारण ही इसे कजरी तीज कहा जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज और सतुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का बहुत महत्व है। जो इन व्रतों को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सुख समृद्धि के साथ साथ वैवाहिक जीवन भी आनंदित रहता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती के व्रत का संकल्प लेती हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में स्त्रियां अन्न और जल का पूर्ण त्याग करती हैं। दिन भर निर्जला व्रत रहकर रात में रात्रि जागरण के साथ पारंपरिक लोकगीत गाकर प्रातःकाल पास के शिव मंदिर में माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। पूजा के समय सुहाग की सारी सामग्री माता पार्वती को अर्पित करती हैं। फिर व्रत की कथा पढ़कर आरती करते हैं। घर में पूजा करने के लिए चौकी रखी जाती है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती व गणेश जी की फोटो या प्रतिमा स्थापित की जाती है और फिर उसके बगल में मिट्टी व गोबर से दीवार के किनारे तालाब के जैसी आकृति बनाई जाती है। उसके पास नीम की टहनी को रोपा जाता है। जो तालाब की जैसी आकृति बनाई जाती है, उसमें कच्चा दूध और जल डाला जाता है। फिर दिया प्रज्वलित किया जाता है। चौकी के ऊपर थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि पूजा की सामग्री रखी जाती है। पूजन की शुरुआत निमिली माता को जल व रोली के छींटे देने से की जाती है। फिर अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अनामिका उंगली से निमिली माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली की 13 बिंदियां लगाई जाती हैं। साथ ही काजल की भी 13 बिंदियां लगाई जाती हैं। काजल की बिंदियां तर्जनी उंगली से लगाई जाती हैं। निमड़ी माता को मौली चढ़ाएं और उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र भी अर्पित करें। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आपने माता को अर्पित की हैं, उनका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखें। तत्पश्चात गहनों और साड़ी के पल्लों आदि का भी प्रतिबिंब देखें। कजरी तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फिर उन्हें रोली, अक्षत और मौली अर्पित की जाती है। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा की जाती है। अब जानते हैं इसे हरतालिका क्यों कहा जाता है। हरतालिका शब्द की उत्पत्ति दो शब्द हरत और आलिका को मिलाकर हुई, जिसमें हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका का अर्थ होता है सहेली। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी के कहने पर माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, परंतु माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और उसके लिए वह भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। जब ये बात उनकी सखियों को पता चली तो वे माता पार्वती का अपहरण कर लेती हैं ताकि उन्हें भगवान विष्णु से विवाह करने से बचाया जा सके। और माता पार्वती गुफा में भी कठोर तपस्या करती रहें। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती को आशीर्वाद देकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ओम नमः शिवाय। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें।